गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। परसेंटेज की कुछ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप चल रही थी, ये तो सब निपटा दिया था। इस पे मैंने बोला था इसका डिटेल जो है आपको, या इसका जो शॉर्टकट है और इसके जो सब टाइप है वो नेक्स्ट क्लास में आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अपना कॉपी पेन उठा लो और स्टार्ट करते हैं वहीं से। इसका 20,000 रुपये आंसर था, ये तो निकाल दिया था। ठीक है, अब ये ऐसे ही क्यों किया, इसके आगे की कहानी अगले धारावाहिक में अब देखेंगे। है कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है और उसी के बेस पे ये सारा का सारा आने वाले जो 7 8 10 सवाल होंगे, 2 3 सब टाइप बनेंगी, वो सब निकलेगा इसी के बेस पे। ठीक है, तो सवाल तो सबको पता ही है। क्या सवाल था? ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट एंड 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर। अगर वो 10,800 रुपये बचाता है तो उसकी इनकम बताओ कितनी है। इनकम बताओ कितनी है। मैं मान के चलता हूं कि सपोज दैट आपको एक सवाल और दिया होता कि एक पर्सन ने अपनी इनकम का स्पेंड किया कितना, 20% ऑन फूड स्पेंड कर दिया, 20% ऑफ फूड स्पेंड कर दिया। उसके बाद जो बचा वो बचा 10,800 रुपये। ठीक है, रिमेनिंग सेविंग, फाइंड हिज इनकम। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है जिस हिसाब से मैंने लिखा है, बेकार से राइटिंग में, बट समझ लो। ठीक है, सपोज दैट ये होता तो इनकम कितनी होती, 100%। पूरी इनकम है जितनी भी है वो 100% है अपने आप में। ठीक है भाई, उसने फूड पे, खाने पे कितना खर्च कर दिया, 20%। खाने पे 20% खर्च कर दिया, रेस्ट कितना बचा, 100 में से 20 गया, 80%। ठीक है, और ये रेस्ट दिया है मेरे को 10,800 रुपया। ठीक है, अब आ जाओ यूनिटरी मेथड, एक सुना होगा। 80% की वैल्यू 10,800 रुपया है, तो 1% की वैल्यू 10,800 डिवाइडेड बाई 80% इंटू में 1, नहीं इतना ही होगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू स्कूलों में करते थे पहले ऐसे ही, 80% इंटू में 100%। ये आ गया, इसको उठा के इधर लिख रहा हूं, 10,800 100% डिवाइडेड बाय 80%। इस पे सर इतना जोर क्यों दे रहे हो, वहीं की वहीं नहीं हो जाता सॉल्व। कहने का मतलब मेरा ये है, इसमें जो चीज आपको अब समझनी है, जो चीज समझनी है, 100% ऊपर लिखा, जो निकालना है उसे हमेशा ऊपर लिखें। ठीक है, जो निकालना है उसे हमेशा ऊपर लिखें। जो बच के आया, या जो पहले था, ये सब समझ लो। अब जो पहले था वो नीचे आएगा। 80% है जो बच के आया, जो बच के आया उसके अगेंस्ट हमारी बचत, ये होगी बचत 10,800 रुपये। ठीक है, जो निकालना उसे हमेशा ऊपर लिखे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोला, 10,800 रुपये वो बचाता है। ठीक है, बचत के अगेंस्ट बचत नीचे 80% होगी, जो निकालना है 100%।
वो ऊपर। ये हो गया फॉर्मूला अपना। ओके जी, कोई बात नहीं, काट पीट देना, इस सवाल का आंसर आ जाएगा निकल के, जो कि मैंने समझाने के रूप में, यानी कि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बताया। ठीक है, अब आओ उस मुद्दे पे, सवाल पे। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। हमें निकालनी है इनकम। हमें निकालनी है इनकम। ठीक है, इनकम निकालनी है हमें। ठीक है, इनकम निकालनी है। अब 10,800 हमारी बचत है। ठीक है, बचत के अगेंस्ट नीचे कितना आया? ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% फूड पे खर्च कर दी, 80% बची। नीचे तो 100% कितनी होगी? ठीक है, ऑन फूड 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट। ये इनकम निकल के आ गई मेरी। ठीक है, जो बचत थी उसमें से 20% घटने के बाद 80% ये आई। 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट, 10% रेंट पे दिया, यानी कि 90% बचाया बचाया बचाया, चाहिए 100% ऊपर। ठीक है, 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर। अब ये अपने आप में पूरा 100% है। ठीक है, यहाँ तक ये अपने आप में पूरा 100% हो गया, अपने आप में इनकम है। उसी रिमेनिंग का 25% खर्च कर दिया, बचाया कितना? 75%। जो बचाया वो नीचे। ठीक है, बचा, और ये मेरी बचत 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 बचत। ठीक है, चाहिए कितनी? 100% चाहिए पूरी। ठीक है, तो बताओ नेट मेरे पास बच के कितना आया? अब इसकी कटाई छटाई जरा स्टार्ट करें। ठीक है, 5 चौक 20, एक जीरो ये रही, एक और एक, एक एक, ये तो कट ही गया था। 20,000 रुपये मेरी इनकम निकल के आ गई। इसमें और इसमें फर्क क्या है? पहले इनकम थी। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होगा ये, जस्ट इसका उल्टा होगा। लेकिन मेथड ये मैंने इसलिए समझाया कि ये आने वाले जो अभी आगे सवाल आएंगे उसके अंदर एग्जैक्टली ये यूज होगा। ये तो खैर ट्रेडिशनल वे है, ये इनकम है जी, उसका इतना बचा, ऐसे करके। तो यहाँ पे बराबर हमने एक्सपेंडिचर इधर कर दिया। ठीक है, अगर आप इसी को ऐसे समझो कि सर ये मेरी निकल के तो इनकम ही आई है। ठीक है, इनकम निकालनी थी, 10,800 को मैं इधर रखूं, इन सबको परली तरफ ले जाऊं, गुना है, पलट के उधर जाएगा, पलट के उधर जाएगा, पलट के उधर जाएगा, यानी कि इनकम के परली तरफ आ जाएगा। एग्जैक्टली यही बन जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, तो समझाने का मेरा मुद्दा यही था कि इसके अंदर ये होगा कैसे। ठीक है, इसे याद रखो बस, बार बार यही यूज होगा। कुछ आपको बचत देगा, उसके अगेंस्ट जो बचा है वो नीचे सजा देना, जो निकालना है वो ऊपर रखना है। इतना याद रखो, जो निकालना है वो ऊपर रखना है, जो निकालना है वो ऊपर रखना है, जो निकालना है वो ऊपर रखना है। राइट, अब मैं लिखता हूं, ये क्वेश्चन हो गया, इसे हटा रहा हूं। हटा क्यों रहा हूं? इसी के अंदर अब नेक्स्ट, इसी के अंदर सपोज दैट आपसे ये पूछ दे, ये कटा, इसको रखते हैं, इसे निकाल हटा देते हैं। अब आओ इसके अंदर ही, मान लो इसने कह दिया, इसने इसमें डायरेक्ट इनकम आपसे पूछ लिया। ठीक है, इसके अंदर 4 तरीके से सवाल पूछेगा। पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये बोलेगा नहीं जी हमें इनकम नहीं चाहिए, बताओ कि 20% इनकम ऑन फूड, फूड पे, रेंट पे एंड अदर्स। कितना कितना स्पेंड किया? आप कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात है?
इनकम तो हमने निकाल ही ली है, 20,000 रुपये इनकम है, ठीक है। अब इस 20,000 का, ठीक है, ए पर्सन कितना, आपको आपने बोला ना फूड पे निकालो, तो फूड पे कितना है, ए पर्सन 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, ये उसकी इनकम है, इनकम का 20% वो फूड पे खर्च कर रहा है। 20 पंजे 100, 5 चौके 20, 4,000 रुपये आ गया निकल के, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ठीक है। फूड तक तो आप निकाल दोगे, कोई समस्या नहीं है। अगर पूछा रेंट पे कितना है, अब ये देखना रेंट पे कितना है। आपकी जो इनकम थी 20,000, उसका पहले 20% निकालोगे फूड का, यानी कि 4,000 बच गया 16,000। यहाँ पे ऑफ रिमेनिंग है, यानी कि 20,000 में से 20% जो इसकी इनकम गई है खाने पे, ठीक है, जो खाने पे गई है, उसके बाद 10% ऑफ रिमेनिंग है, यानी कि बची हुई का, यानी 16,000 का 10%, ये है मेरा फूड, ये है मेरा रेंट, एंड 25% ऑन अदर्स, 25% ऑफ अदर्स। तो ये काफ़ी हेक्टिक सा हिसाब किताब हो जाएगा कि हम करेंगे कैसे इसको, ठीक है। अब एग्जाम में कुछ एक ही पूछेगा, इतनी यहाँ तक की स्टेटमेंट वो सेम रखेगा, फाइंड हिज इनकम तक, इनकम ही निकलवाने को कह दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निकाल ही दोगे, चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो। लेकिन वो आपसे कहेगा कि फाइंड द स्पेंडिंग ऑन रेंट या अदर्स, दोनों में से एक पे पूछेगा, अब फंस जाओगे, ठीक है। तो अब फंस जाओगे, तो इसको करना कैसे है, ये तो आपका एज इट इज है, यानी कि 10,800। अब मैं अलग अलग से यहाँ पे करके लिख दूं। मान लो उससे पूछे कि फूड का निकालना है, कैसे लिखोगे, कितनी इनकम है मेरी भाई, बचत कितनी है, 10,800, ठीक है। 10,800 है, उसमें ये परसेंट स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% स्पेंड करी तो 80%, 80 बचाई, ठीक है। बचत बचत निकालनी है पूरी 100, उसके बाद 10% यानी कि 90, और इधर 100, उसके बाद 25 यानी कि 75, और इधर 100, 75। ये तो यहाँ तक तो आई मेरी इनकम। अब उसकी इनकम का 20% उसने फूड पे खर्च किया, तो वो इनकम का 20% फूड पे खर्च करेगा। आंसर देख लेना कितना आएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ रेंट पे, फूड के बाद क्या है, रेंट। तो ये क्या था, 20 हटाओ से, 4,000 रुपये फूड का निकल के आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनकम का 20% जो है हमने भोजन पे खर्च किया। अब यह कह रहा है कि रेंट पे कितना खर्च किया वो निकालो, रेंट पे कितना खर्च किया वो निकालो। हमारी इनकम, इनकम का ही कुछ परसेंट रेंट पे खर्च किया ना, इनकम निकाल दी, यहां तक तो कॉमन है, ठीक है। अब रेंट तक कहां कैसे आया है, एक पर्सन है जिसने 20% ऑफ हिज इनकम स्पेंड किया फूड पे, एंड 10% ऑफ रिमेनिंग, ये ऑफ रिमेनिंग है, ठीक है, 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट, यानी कि रेंट पे जो खर्चा आया है उसका इनकम का 20% फूड में से माइनस होने के बाद जो इनकम उसकी बची उसका 10% है। ये कैसे, इनकम का 20%, ये पूरी इनकम है, उसका 20% इसने भोजन पे खर्च कर दिया है, ठीक है। पूरी इनकम का 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो बची कितनी इनकम, 80%। ये पूरी इनकम का 20% भोजन पे खर्च किया, ये इनकम है, यहां तक हमारी पूरी इनकम है ये, ठीक है।
इस इनकम का 20% तो वो खर्च कर ही चुका है, ठीक है, तो बचा 80%। अब उस रिमेनिंग में से 10% उसने खर्च किया है अपने रेंट पे, ठीक है, जो आएगा देख लेना, ठीक है। अब पूछ दिया कि अदर्स पे बताओ कितना आया, इनकम तक तो बात सेम, इनकम तक तो कोई समस्या है ही नहीं। इस इनकम का 20% उसने फूड पे खर्च किया, इस पूरी इनकम का 20% फूड पे खर्च करने के बाद 80% बचा, ठीक है। इस पूरी इनकम का 20% फूड पे खर्च करने के बाद नेट ये इनकम मेरी अब 80% जो भी है बच गई है, ये बचत है ऑफ रिमेनिंग, यानी कि ये ऑफ रिमेनिंग, बार बार मैं इसी पे जोर दे रहा हूँ, ऑफ रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ में से, बचा हुआ में से ऑफ रिमेनिंग का मतलब, ठीक है। 20% इसका गया फूड पे, 10% ऑन रेंट। अब ये अपने आप में जो भी निकल के आएगी पूरी इनकम है, उस पूरी इनकम का जो बच के आई है उसमें से 10% उसने रेंट पे निकाल दिए, खर्च कर दिए, तो बचे 90%, ठीक है। रेंट पे निकालने के बाद 90%। अब अदर्स पे उसने खर्च किया 25%, तो ये 25% उसका आ गया अदर्स पे खर्चा, जो भी आए निकाल देना, वो 4000 है, ठीक है। वो तो 4000 ऊपर तो निकल के आया, ये मेरा नेट हो गया ओके। ये इनकम का मतलब यहाँ पे है, ये कैलकुलेशन कर रखी 20,000। पूरी काट छाट से बचने के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। 2 जीरो से ये एक ये गई, एक ये गई, ठीक है। ऊपर बचता है मेरे पास 8 और नीचे बचता है 100। 2 से गया ये 2, 8 दूनी 16 के पीछे 2 जीरो, 8 दूनी 16 के पीछे 2 जीरो, बिल्कुल सही है ना। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 नीचे 2, ओके। 1600 रुपये इसने खर्च करे रेंट पे, डायरेक्ट एक लाइन में बिठा के कैसे आंसर निकालना है। अब इसके बाद इसे देख लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 नीचे आ जाएगा 50, नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचा है 50 और ऊपर बचा है 9, यानी कि 20,000 तो मेरा पीछे था ही, ऊपर बचा 9, नीचे बचा 50। जीरो से गई जीरो, 5 चौका 20, 2 जीरो, 9 चौक 36, डबल जीरो, ठीक है। ये मेरे डायरेक्ट खर्चे आ गए निकल के, राइट। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि एक बार खोपड़ी में बैठ गया, डायरेक्ट पूछेगा आपसे एग्जामिनर ऐसे करके कि भैया अदर्स पे बताओ कितना खर्चा, एक लाइन में बिठा के सजा के उड़ाना है। सिंपल तरीके से तो 20,000 निकालने के बाद तो कोई भी कर देगा, अब कोई भी 20,000 के बाद भी अगर अदर्स तक जाना है ना तो दिक्कत होगी उसे भी, ठीक है। अब समझ में इंपॉर्टेंट क्यों था ये सवाल, राइट, इसीलिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको, फिर से बता देता हूँ शॉर्टकट में कैसे लिखा था ये चीज। इसी को हम उल्टा करके भी लिख सकते थे। शॉर्टकट में हमने इसलिए लिखा है कि भैया नीचे होती है अपनी सेविंग, ठीक है, की परसेंटेज, ठीक है, ऊपर होती है जो निकालना है, यानी कि 100%, या आप ये कह लो जो निकालना, ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपको सेविंग की ही वैल्यू दी होगी, जो इस क्वेश्चन के केस में थी 10,800, यानी कि 10,800 मल्टीप्लाई बाई खर्च करके बचा कितना, 20 में 100 में से 20 गया 80, ऊपर 100% हमें निकालना था, उसके बाद 10% खर्च कर दिया तो बचा 90, 100% निकालना था, सेविंग को सेविंग के बराबर, उसके बाद 25% का खर्च कर दिया तो 75 बचा, 100% हमें निकालना था, ठीक है। यहाँ तक आ गई है मेरी इनकम। इस पूरी इनकम का 20% इसने
किस पे खर्च कर दिया, फूड पे खर्च कर दिया, तो बचा लिया 80%। 80% बचा, ये आ गया मेरा फूड। ओके, अब उसके बाद अगर इस 80 आ गया फूड, अब इस पूरी, अब यहाँ तक ये पूरी इनकम है, उसका फिर से इसने 10% खर्च कर दिया, यानी कि 90 बचा। ठीक है, अदर्स पे अगर मैं निकालूं, फूड की गलत है, 80, यानी कि इस पूरी इनकम का 20% स्पेंड करा इसने फूड पे। ठीक है, फूड पे तो सीधा सीधा जाएगा निकल के 20%। पहला ये 20% स्पेंड किया फूड पे। ठीक है जी, अदर्स पे पूरी इनकम का 20% फूड पे, ये निकाल दिया पहले, और उसके बाद ये 10%। इस पूरी इनकम का ये निकाल दिया 20% और 90%, ये हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, बोर्ड पे मैं पूरा साफ कर रहा हूँ, 2-4 सवाल लिख रहा हूँ, उसके बाद आपकी खोपड़ी में सेट बैठ जाएगी चीजें जब 2-4 सवाल कर लोगे। राइट, 4 सवाल हैं और इन्हें निपटाओ, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। ये दो एक कैटेगरी के, ये टाइप चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। नेक्स्ट, हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ो। ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, ठीक है, एंड 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट एंड 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर्स, इफ ही सेव 6,300 रुपीज, फाइंड हिज इनकम। इनकम तो बतानी है, एक लाइन में आपको ये भी बताना है, इन तीन में से कोई एक भी पूछ लेगा। फाइंड हिज स्पेंडिंग ऑन, सबसे लास्ट में क्या है, अदर्स, सीधा ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, सारी चीज यहां तक की सेम है, डायरेक्ट पूछेगा फाइंड हिज स्पेंडिंग ऑन अदर्स। ठीक है, सबसे पहले अदर्स को ही पकड़ ले, फाइंड हिज स्पेंडिंग ऑन अदर्स। ठीक है जी, अदर्स को पकड़ लेते हैं, एक लाइन में यहाँ अदर्स का बिठा के सजा दें। एक पर्सन ने 20% बचाया, कितना, पहले तो ये देखो, 6300 रुपये बचाया। ओके, ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, अगर 20% फूड पे खर्च कर दी तो 80% बचा ली, बच गई 80%। बचत सेविंग 100% हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट, 50% खर्च करी तो 50 बचाई, 100% चाहिए। 30% ऑन अदर्स, 30% खर्च करने के बाद बची 70, तो अदर इतनी। ये तो यहाँ तक तो आ गई मेरी इनकम। ठीक है, अब ये कह रहा है मेरे को अदर्स पे निकालनी है। सबसे पहले हम ये अदर्स वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, अदर्स पे निकालनी है, यानी कि पूरी की पूरी ये इनकम आ गई है निकल के। अब इनकम आ गई निकल के, तो ये मान लो मेरी पूरी इनकम है, मान क्या लूँ, है ही पूरी इनकम, काट छाट कर दोगे इनकम निकल के आ जाएगी। लेकिन हमने एक लाइन में बिठा के सजाना है, उड़ाना है इस सवाल को। ठीक है जी, यहाँ तक का तो हिसाब किताब हो गया इनकम का। अब दोबारा से आ जाओ, एक पर्सन ने स्पेंड किए 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, इस पूरी इनकम का अगर 20% खाने पे खर्च कर देगा तो 80% बचाएगा, यानी कि उसकी इनकम का 80% ही बचा। ठीक है, अब उस फूड के बाद 50% ऑफ रिमेनिंग, ये ऑफ रिमेनिंग बड़ा खतरनाक है भैया। 50% ऑफ रिमेनिंग यानी कि 50% ऑफ रिमेनिंग, यहां तक जो खर्च हो चुका है उसके बाद 50%। इनकम में से 20% फूड का निकल गया। ठीक है, अपने आप में ये पूरी एक इनकम बनी है, उसका 50% इसने खर्च किया, यानी कि 50% बचाया। ठीक है, ये गया इसका रेंट पे। ठीक है, ये होगी मेरी इनकम का 20% फूड पे देने के बाद 80 बचा, खुद में अपने आप में 100% होगी, फिर उसका रेंट पे गया 50%, अब उसका फिर 30% गया अदर्स पे। ठीक है, अदर्स तक आते आते, यानी कि यहां तक आते आते 100 हुई, और उसका 30% अदर्स पे खर्च हुआ। राइट, यानी कि यहां तक पूरा इसका इनकम के बाद फूड पे खर्च कर दिया, रेंट पे खर्च कर दिया, जो बचा उसका 30% तो हमें निकालना ही है, इसलिए पूरा 30 लिख दिया, 70 नहीं लिखा। कुछ लोगों के मन में ये टिक टिक हो रही होगी, 70 क्यों नहीं लिखा यहाँ, यानी कि यहाँ 70/100 करके आगे 30 करते ना। यहां तक का तो हिसाब किताब हमारा हो गया, उसके बाद उसका 30% तो हमें एग्जैक्टली निकालना है, बचाना नहीं है।
यही ऑफ रिमेनिंग यहाँ चल रहा था, ठीक है, यही था जो इसमें समझना था बस, तभी कह रहा था इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक लाइन में हमारा समीकरण हो गया तैयार, अब इसकी कटाई छटाई करनी है, बस ये सब हटा रहा हूं मैं। अरे रे रे, गड़बड़ क्या हुई थी भाई, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था और मैं बोले ही जा रहा था। खैर ये मैंने सब लिख तो दिया है, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने छोड़ा, कहाँ छोड़ा था, ये कुछ आएगा, काट छाट के अपना आंसर निकाल लेना। उसके बाद पूछेगा रेंट पे कितना निकाला, 6300 का यहाँ तक 70, ये यहाँ तक इनकम है 20%, ये इतना तो मेरा हो गया सेम, ठीक है। जो आएगा उसमें से 20% फूड पे खर्च किया तो 80 बचाया, उसमें से 80 बचाने के बाद रेंट पे उसने 50% खर्च किया तो डायरेक्ट 50 ऊपर लिख दिया, काट छाट के दिया तो 9000 आंसर आ गया। उसके बाद आ जाओ आप, ये हो गया अदर, ये हो गया रेंट, ये आ जाएगा अदर रेंट। फूड पे कितना खर्च हुआ, यहाँ तक तो आपको पता ही है, सेम है। फूड पे डायरेक्ट ही निकालना सीधा 20%, 4500, राइट। अब आ जाओ एक नेक्स्ट सवाल, इसके नीचे सेम वही है, ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड पे 20% खर्च कर गया, 4 स्टेप बढ़ा दिया, 10% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड ऑफ रेंट, 25% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, 50% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड ऑन अदर एवरीथिंग, सब कुछ निकालो, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करते हैं, इनकम निकालो पहले तो इसकी। अरे ये क्या हुआ है, सेविंग कहाँ गई इसकी, मिस प्रिंट है, सेविंग तो कुछ तो होगी ना इसकी, निकाले क्या, सेविंग तो लिखी ही नहीं। एंड फाइंड एवरीथिंग इफ ही सेव्स 10,800, लो जी ये इसकी सेविंग है। अब होगा सवाल पूरा, ठीक है। 10,800 रुपया इसकी सेविंग है, ठीक है। 20% उसने फूड पे खर्च कर दिया, यानी कि 80 बचाया होगा तो 100 निकालना है हमें। जो सेविंग नीचे नीचे, ठीक है। और जो निकालना है वो ऊपर, ही याद रखना, जो निकालना है वो ऊपर। अभी याद रखवा रहा हूं, नहीं तो वो सीधे तरीके से भी निकल सकता है, ठीक है। यूज इसका बाद में पता लगेगा। एक लाइन में अभी ये सेविंग नीचे ये ऊपर क्यों करा रहा हूं, ताकि एक लाइन में सवाल निकल जाए। सिंपल इनकम नहीं पूछेगा, ध्यान रखो इसमें, सिंपल इनकम पूछ लिया तो सवाल ही कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट पूछेगा फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, बीच में से उठा लेगा कुछ भी, ठीक है। उसको आप ऐसे अपने रेगुलर वे से नहीं कर सकते, इसीलिए ये तरीका सिखाया जा रहा है, ठीक है, ताकि एक लाइन में सजा के उड़ाया जा सके। हाँ जी, कितना किया, 20%, 10% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड ऑन रेंट, 10% गया तो ये लो 90 बचा लिया होगा, 25% यानी कि 75 बचाया, 100 निकालना है। उसके बाद 50 तो 50 बचाया होगा, 100 निकालना है। ये तो आ गई मेरी इनकम। अब इनकम आ गई, जरा एक बार इनकम को ही देख लें कितनी है। इनकम को देख लें हम कितनी है, नीचे 3 जगह है, सब कुछ दोबारा दोबारा लिख देंगे, ठीक है। 50 दूनी 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये बचा 10, ठीक है। 10 10 10 100, ये गई, ये बच गया कितना, 9 तिया 27, 27 तिया 27 चौका 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 9 तिया 27, 27 चौका 108, 400, 400 ऊपर ये 100, यानी कि 40,000 इसकी इनकम आ गई भाई, ओके। 40,000 इनकम आ गई। अब इनकम तो पूछने वाला है ही नहीं, ध्यान रखो। अब पूछेगा इसमें से वन बाय वन हम करते जाते हैं, क्या क्या पूछेगा दोबारा लिख देंगे, कोई बात नहीं। सपोज दैट इस क्वेश्चन में पूछ लिया होता फाइंड द स्पेंडिंग ऑन रेंट, रेंट पे भी कोई इतना खास नहीं है,
ट्रांसपोर्ट पे बता दो कितना निकाला। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट निकालते हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट पे कितना पैसा खर्च किया उसने। इनकम कितनी है जी 10,800 में से 20% उसने खर्च कर दी है हमारी फूड पे, तो 80 बचाई होगी, 100 निकालनी है। उसके बाद 10% रेंट पे खर्च कर दी तो 90 बचाई होगी, 100 निकालनी है। सेविंग 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 बराबर। उसके बाद 25% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दी तो 75 बची, 100 निकालनी है। उसके बाद अदर्स पे 50% तो 100 निकालना है। ठीक है जी, यहाँ तक तो इनकम आ गई, कोई नया रॉकेट साइंस लगाया नहीं मैंने, वो ऊपर वाली लाइन चिपका दी है। अब ये इनकम का उसने 20% ऑफ इज इनकम ऑन फूड, इस इनकम का 20% फूड पे खर्च कर दिया, यानी कि बचाया 80%। ठीक है, 10% ऑफ रिमेनिंग, 10% ऑफ रिमेनिंग, इस बची हुई का 10% उसने रेंट पे खर्च किया तो बचाया 90। ठीक है, यहां तक हो गया। अब 25% जो बच गया उसका 25% उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। एक लाइन में सज गया सारा डेटा, उड़ा दो। 80 90, 80 90 ये तो मिल गए, ये लो। साफ, कितना टाइम लगा? 100 से गया 100, 25 दूनी हो गया 50। अब उसके बाद 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 दूनी गया ये भी, मतलब ये गया ये गया, ये सब निपट गए। एक बचा है 2, एक बचा है 3। 8 और 1 9, ये लो। 3 तिया 9, 3 6 18, 00, 36 दूनी 7,200 रुपया उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। एक लाइन में बिठा के आंसर निकाल दो। ठीक है, अब पूछेगा अदर्स पे बताओ भाई कितना खर्च किया, अदर्स पे कितना खर्चा हुआ इसका, तो फिर लिख दो सब कुछ। इनकम तक तो अब मैं यहाँ दोबारा लिखूं सारा, वैसे तो वहां जगह खाली लिख सकते हैं हम। अदर्स पे OTHERS, अदर्स पे कितना खर्च किया? 10,800 मेरी इनकम थी, उसमें से इसने 20% खर्च कर दिया, यानी कि 80 बचाया 100। उसके बाद 10 25 50, उसके बाद 10 25 50 का मतलब है 90, 25 75, 50 का मतलब 50। ये आ गई मेरी इनकम। अब अदर्स पे, अदर्स की बारी है। इनकम का 20% खर्च किया फूड पे, 80 बचाया होगा। इनकम का 10% ऑफ रिमेनिंग, यानी कि जो बचा है उस बचे हुए में से फिर 10% गया रेंट पे, 90 बचाया होगा। 25% गया ट्रांसपोर्ट पे, 75 बच गया होगा। अब उसके बाद जो भी बचा डायरेक्ट 50 लिख दो, यानी कि जो पूछा है हमें निकाल देना है। इतनी बड़ी सी लाइन दिख तो रही है, लेकिन समय कितना बचा रही है दिख रहा है? कितनी दिखेगा? ये कौन कटाई छटाई करेगा? 3 तो वैसे ही गायब हो गए। 80 90 75, 80 90 75, ये लो। बचा क्या? ये 50 से 50 गया, 100 से 100 गया, 10,800 ले लो, सीधा ही आ गया निकल के, बात ही खत्म होगी। 10,800 रुपये इसने अपने अदर्स पे खर्च कर दिए होंगे। अदर निकाल दिया, ट्रांसपोर्ट निकाल दिया। अगर आपसे पूछे कि भाई निकालो फूड पे, तो इनकम कितनी है, इनकम तो आपको निकालनी आती है, फूड पे डायरेक्ट 20% कर दो उसका। अब बच गया रिमेनिंग, रेंट पे निकालना है। सपोज दैट ये पूछ दे रेंट पे, मान लेते हैं रेंट पे पूछ रहा है। 10,800 इनकम है, 1 2, बस लिख रहा हूँ मैं, टेप रहा हूँ ऊपर से देख के कितने हैं ये। 1 2 3 4, 4 बार 100 आएंगे। 80 90 75 50,
इसके बाद समझना स्टार्ट करो। हाँ, क्या पूछ रहा था? रेंट 20% अपनी इनकम का तो इसने खर्च कर दिया, ये लो 80 तो यहाँ बचाया होगा। अब बची हुई का 10% रेंट पे गया, तो यहाँ जो पूछा है यानी कि 10% वो डायरेक्ट लिख दो। 80/100 से 80/100 कहीं ना कहीं हो गया, उड़ जाएगा। ठीक है, 1 0 ये गई, इसको निपटा दो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, और खुद नहीं पता अब क्या गड़बड़ कर दी है। तो इक्वेशन ये बनेगी, आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। इनकम कितनी थी? इनकम सबसे पहले ये निकाली थी हमने 40,000, ये ना 1 2 3 4, हाँ भाई 40,000 इनकम थी। उसके बाद उस इनकम का 80/100 हुआ, और उसके बाद 10/100 हो गया। 4 से 4 गई, 8 चौक 32, 2 0। ये लो, रेंट पे 3200 रुपये खर्च करे। ठीक है, तो यही है जो इसके अंदर समझाना था, और जो मोस्टली बच्चों को समझ में आ भी गया होगा। कितने सवाल कराए? एक दो पीछे कॉन्सेप्ट के होंगे। 2 3 बार देख लेना इसको। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये उल्टी पलटी कैसे हो रही है, ऑफ रिमेनिंग का मतलब क्या है। ठीक है, अभी तक तो ऑफ रिमेनिंग चल रहा था, तभी करके ये 80 90 25 हो रहे थे। अब अगली टाइप में ऑफ रिमेनिंग नहीं है, लिख दिया है ऊपर। ऑफ रिमेनिंग नहीं देखा लिख के। क्वेश्चन सुनो, ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% ऑन रेंट, 30% ऑफ मिसलेनियस। ठीक है, अब मैंने शॉर्टकट में लिखा, अब इसमें थोड़ा सा रिफाइन कर लो स्टेटमेंट को। ये कहना क्या चाह रहा है? एक पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 20% ऑन रेंट एंड 30% ऑन मिसलेनियस। मतलब एक जगह तो होगा ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, और एक जगह होगा एंड। दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको यही देखने हैं लिखा क्या है, जुड़ा किससे है, एंड से जुड़ा है कि ऑफ रिमेनिंग से जुड़ा है। अगर जुड़ा है ऑफ रिमेनिंग से, तो मेरी इतनी इनकम है, उसका 10% खर्च कर दिया, यानी कि बचा 90। इनकम का 100% में से जो बचेगा वो लिखना है। ठीक है, ए पर्सन 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 10% ऑफ रिमेनिंग, यानी कि यहां तक जो इनकम आएगी, ठीक है, 20% फूड पे खर्च करने के बाद, यानी कि इस इनकम का 20% गया, यानी 80 बचा, और उसके बाद फिर 90। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब आ गया है एंड। एंड में क्या करना है? ये पर्सन स्पेंड 10% ऑफ फूड, 20% रेंट, 30% और बचा होगा उसका 12,000 रुपया है। तो बताओ उसकी इनकम कितनी है। इसमें ये नहीं पूछेगा फूड पे कितना खर्च किया, और पूछने को पूछ भी ले, सिर्फ कोई एग्जामिनर बैठा हो, लेकिन बच्चे तो स्मार्ट हैं भाई। 10% इसने स्पेंड कर दिया फूड पे, 20% किया रेंट पे, 30% किया मिसलेनियस पे। टोटल कितना खर्चा हो गया भाई? 30 20 50 और 1 60। 100 में से 60 गए, 40 बचे। 40 की वैल्यू दे दी है 12,000। ठीक है, 4 तिया 12, 0 से गई 0, 3 2 0 2 0 और लगा दो, 30,000 रुपये इनकम आगे निकल गया। ठीक है, यूनिटरी मेथड से खत्म ही हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। ठीक है, मतलब जहां पे एंड दिया हो ना, उस वैल्यू को फटाक से जोड़ दो। एंड सब जोड़ दो, यानी कि उसकी इनकम का, उसने ऑफ रिमेनिंग की तो बात ही नहीं की। भैया मेरी इतनी इनकम थी, उसमें से 10% मेरा खाने पे गया, 20% मेरा रेंट पे गया, 30% मेरा इस चीज पे गया। इनकम इतनी सी, उसके अलग अलग चले गए। ऑफ रिमेनिंग वाला झंझट ही नहीं है कि इनकम का 10% मेरा फूड पे गया, बची हुई का 20% मेरा उस पे गया, बची हुई का ये गया। ये बची हुई वाला सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा एंड है, तो एंड में सीधा सीधा जोड़ दो उठा के। ठीक है, अब इसमें कोई सिर फिरा एग्जाम में बोलता भाई बताओ मिसलेनियस पे कितना खर्चा हुआ। मिसलेनियस पे कितना खर्चा हुआ जी? इनकम थी मेरी 60, तो मैंने खर्च ही कर दिया, ये तो एक्सपेंस ही था। ये 40 मेरी सेविंग थी, 40 मेरी सेविंग है 12,000 के बराबर।
ठीक है, तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 3, 4 तिया 12, 0 0 3 तिया 9, ये लो 9,000 रुपये होगी। वैसे करके देख लो, 30,000 आई है, 1 2 3 4, उसका ये 30 किसके बराबर था, मिसलेनियस, इसका 30% निकाल लो, अभी भी 9,000 आएगा। ठीक है, जितना दिया डायरेक्ट वही चिपका दो, फिर बात ही खत्म होगी। नेक्स्ट सवाल, ए पर्सन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 20% on rent and 10% on transport and 10% on other and he saves 15,000 रुपये बचाता है, तो उसकी इनकम बताओ। भैया कितना खर्च कर दिया, 40 20 60 और 20 80, 20% उसने बचाए जो कि 15,000 के बराबर हैं। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा दो, 15 का हो गया 7.5, 2 जीरो बच गई हैं, 2 जीरो और लगनी थी, एक पॉइंट के नाम का हटा दो, 75,000 रुपये सैलरी आगे निकल के। ठीक है, यूनिटरी मेथड से कर दो, कोई बात नहीं, ये तो मैंने थोड़ा सा स्पीड में कर दिया। अगर 20% आपका 15,000 है तो एक कितना होगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 20, तो 100 कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। जो बचा है, जो बचत है, बचत के नीचे बचत यानी कि 15,000, वही पुराने वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। 15,000 ये मेरी बचत है, ठीक है, 20 बची, कितनी चाहिए, 100 चाहिए। जो निकालना है उसे ऊपर लिखते हैं, वही तो लिखा है यहाँ पे, यही तो कर रहे हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड से ऐसे करो, जो निकालना है वो ऊपर, बचत से बचत नीचे कंपेयर कर दो, बात ही खत्म। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा, एक टाइप ये है ऑफ रिमेनिंग, एक टाइप है ऑफ रिमेनिंग नहीं है, यानी कि उसके अंदर एंड है, इन दोनों को जोड़ देगा। ठीक है, वो टाइप पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में, बढ़िया अच्छा सवाल बनेगा, ऐसे ऐसे करके भी स्टेटमेंट सज जाएगी। मतलब अच्छा सवाल है, जो पूछता है बैंक पीओ में भी पूछते हैं उस सवाल को। ये तो आपका बेस था। ठीक है, एग्जैक्ट यूज इस मेथड का जो कल वाली क्लास है ना उसके अंदर होगा, तभी करके आज मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के ये बताया। और यहाँ पे भी यही मेथड अपने आप ही लग रहा है, यानी कि जो पूछना है उसे ऊपर रख दो, बस बात खत्म। जो पूछना है उसे ऊपर, और आपकी सेविंग की परसेंटेज नीचे दी होगी और उस परसेंट की वैल्यू साइड में आपको सवाल में दिख रही होगी। ठीक है, सजा दो और समीकरण बिठा दो और उड़ा दो, ऐसे ही करना है। राइट, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया लगा होगा लेक्चर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आज वाली क्लास में बगैर प्रैक्टिस नहीं की तो भाई कुछ नहीं है। ठीक है, और प्रैक्टिस कर ली तो एक लाइन में बिठा के अगर ये सवाल किसी ने पूछ दिया, कितना टाइम लगेगा 10,800 निकालते टाइम, खुद सोचो। नहीं तो लगे रहना, पहले इनकम निकालो फिर ऑफ रिमेनिंग करो, ये भगवान, इतनी देर में तो 20 सवाल हो जाए। इतनी देर में आप उसको ऐसे ऐसे करोगे बिठा के, तभी करके समझाया था। ठीक है, आई बिलीव आपको इंपॉर्टेंट समझ में आई होगी इस मेथड की। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।